जो कान्हा को जाना वही हुआ उसका दीवाना। स्वामी चित्त प्रकाशानंद जी महाराज श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह प्रसंग पर झूम कर नाचे श्रद्धालु। परमात्मा प्रकाश का होता है स्वरूप। जहानागंज आजमगढ़ श्री कृष्ण जी पूर्ण ब्रह्म हैं। उनके अनेकों रूप हैं। जो जिस रूप में उन्हें चाहता है वह उसे उसी रूप में प्राप्त होते हैं। जो भी उसकी भक्ति में लिप्त हुआ वह उसका दीवाना हो गया। उक्त बातें वृंदावन से पधारे स्वामी चित्त प्रकाशानंद जी महाराज ने नगर पंचायत जहानागंज के तुलसीपुर गांव में स्वर्गीय डॉक्टर मंगला सिंह की स्मृति में आयोजित 7 दिवसीय श्री हनुमत महायज्ञ एवं श्री भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में मंगलवार को श्रद्धालुओं के बीच प्रवचन के दौरान कही। उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत सद्गुणों सद्विचारों का अथाह सागर है। इस सागर में जो भाव विभोर होकर जितनी गहराई में डुबकी लगाता है उसे उतने ही आनंद की अनुभूति होती है। ईश्वर के सानिध्य में ही जीवन की सार्थकता है। साध्वी अपराजिता ने कहा कि परमात्मा प्रकाश का स्वरूप है। उसके दर्शन के लिए दिव्य ज्ञान और परम ज्योति की परम आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि मोह माया के जाल में फंसा इंसान अपने झूठे अहंकार के वशीभूत होकर यह समझ बैठता है कि हमने जीवन में जो भी उपलब्धियां अर्जित की हैं वह उसके परिश्रम और उसकी मेहनत की देन है। परंतु सच्चाई तो यही है कि समूचे धरातल को अपने प्रकाश के अलौकिक किरण से प्रकाशित करने वाले परमात्मा की अनुकंपा से ही जीवन में सब कुछ संचालित होता है। जब स्वामी जी महाराज ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह प्रसंग सुनाने के बाद कृष्ण और रुक्मिणी के स्वरूप में 2 बच्चियों को सजाकर शादी की रस्म कराई और गायक कलाकारों ने दूल्हा बने नंदलाल कि रुक्मिणी बनी दुल्हनिया गीत सुनाया तो भाव विभोर होकर श्रद्धालुगण झूम कर नाचने लगे। यह दृश्य अत्यंत अलौकिक था और यह तब और मार्मिक हो गया जब मुख्य जजमान सुनील सिंह की बेटी वैभवी जो कृष्ण बनी थी और राम सबत सिंह की बेटी आराध्या जो रुक्मिणी बनी थी और दोनों ने एक दूसरे के गले में जयमाल डालकर विवाह के दृश्य को दर्शाया तो मुख्य जजमानों ने जब उन्हें भगवान स्वरूप देख उनके पैरों में पड़े तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। पिता की आंखों से आंसू देख श्री कृष्ण बनी वैभवी की भी आंखें छलछला गई। कार्यक्रम के आरंभ में श्री ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, सपा नेता शैलेंद्र यादव, कमलाकर उर्फ सन्नी सिंह, डॉक्टर आलोक पांडे, मऊ के फतेहपुर मंडराव की प्रमुख मीनू सिंह, प्रवीण कुंवर सिंह एवं जनपद के सौर संगठन के कैप्टन दुलारे सिंह, यशवंत सिंह, विजय कुमार सिंह उर्फ भक्कू, हवलदार विजय सिंह, राम स्वरूप सहित करीब 12 सेवानिवृत्त सैनिकों ने परेड एवं सलामी करते हुए महाराज जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंच का संचालन शिक्षक कमलेश राय ने किया। एक तरफ लोग कथा प्रवचन में तल्लीन थे, वहीं सुबह होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ यज्ञशाला की परिक्रमा के लिए उमड़ पड़ी। लोग यज्ञ के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे थे और यज्ञशाला के अंदर बैठे मुख्य जजमान यज्ञ कुंड के सामने एक एक मंत्रों पर एक एक आहुतियां दे रहे थे। पूरा वातावरण भक्तिमय था। वह स्थान इतना रमणीक और पवित्र नजर आ रहा था जैसे साक्षात ईश्वर का ही सानिध्य सबको प्राप्त हो गया हो। सभी लोगों का उत्साह, भक्ति, श्रद्धा देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरा इलाका ही भक्तिमय हो गया है। इस यज्ञ के आयोजन से डॉक्टर मंगला सिंह, जिनका सपना था कि यहाँ पर एक बड़ी यज्ञ कराई जाएगी, लेकिन वह बीच में ही दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया।
उनका सपना साकार नहीं हो सका, लेकिन आज गांव के लोगों ने बड़ी तन्मयता और पूरी ताकत के साथ समर्पित भाव से इस यज्ञ को सफल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और यज्ञ पूरी तरह से सफल होता नजर आ रहा है। कल 28 तारीख को सुबह पूर्णाहुति के साथ भव्य भंडारा होगा और भंडारे के साथ ही यज्ञ का समापन होगा। कल भंडारे में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, उपस्थित होकर पुण्य के भागी बने। जय श्री राम, हर हर महादेव।